कहानी में हम देखते हैं कि कैसे एक परिवार अनजाने में जंगल से एक पुराना लकड़ी का दरवाज़ा अपने घर ले आता है। ये दरवाज़ा देखने में तो साधारण लगता है, पर असल में इसमें एक शैतानी आत्मा कैद होती है। फिल्म की शुरुआत में एवलिन नाम की एक महिला घर के लिए फर्नीचर बना रही है। वो अपने परिवार के साथ एक नए घर में आई है और वहाँ एक नया बिजनेस शुरू करने का सपना देख रही है। वो बढ़ईगिरी में काफ़ी माहिर है और प्यार से कुछ मूर्तियों को उन शेल्फ पर रखती है जिन्हें उसने खुद बनाया है। काम खत्म होने के बाद एवलिन को उसके पति रेड का एक मैसेज आता है जो उसे उनके बेटे केन को स्कूल से लेने के लिए कहते हैं। हमें पता चलता है कि रेड भी उसी स्कूल में कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर के तौर पर काम करता है। थोड़ी देर बाद एवलिन स्कूल पहुंचकर अपने पति से मिलती है। वहां उसकी मुलाकात प्रिंसिपल मिसेस रोली से होती है और वो अपने बच्चों को उनके स्कूल में दाखिला देने के लिए उनका शुक्रिया अदा करती है। मिसेस रोली बस इतना कहती है कि अच्छी शिक्षा देना उनका काम है और वो ये भी बताती है कि केन को नए माहौल में ढलने में दिक्कत हो रही है। फिर भी उन्हें यकीन है कि केन जल्द ही दोस्त बना लेगा और सबसे घुलने मिलने लगेगा। इसके बाद एवलिन केन के पास जाती है जो स्कूल के बगीचे में अकेला बैठा है। उसे खुश करने के लिए वो उसे एक नया खिलौना देती है और दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में एवलिन उससे पूछती है कि उसका दिन कैसा रहा, पर केन कहता है कि उसे स्कूल से नफरत है। वहाँ के बच्चे उससे बदतमीजी करते हैं और टीचर हमेशा उसे डांटते हैं। वो स्कूल बदलने की बात करता है, पर एवलिन उसे समझाती है कि ये मुमकिन नहीं है क्योंकि ये शहर का सबसे अच्छा स्कूल है। वो उसे दिलासा देती है कि वो जल्द ही दोस्त बना लेगा और एक अच्छा स्टूडेंट बन जाएगा। अगले दिन एवलिन अपनी माँ से फोन पर बात कर रही होती है, तभी दरवाजे की घंटी बजती है। दरवाजा खोलकर वो देखती है कि उसका मूक और मनोवैज्ञानिक दोस्त यूरिया बाहर खड़ा है। एवलिन उसे गले लगाती है और नए घर में उसका स्वागत करती है। यूरिया बिना देर किए पूरे घर की जांच पड़ताल शुरू कर देता है और कुछ अजीब बातें करता है। फिर वो कुछ कार्ड निकालता है और एवलिन का भविष्य बताने लगता है। पहले वो कहता है कि उसके पति को जल्द ही बहुत पैसा मिलेगा, जिससे वो बहुत खुश होती है, पर दूसरे कार्ड से वो भविष्यवाणी करता है कि उनके परिवार पर जल्द ही कोई मुसीबत आने वाली है। जब वे दोनों बात कर रहे होते हैं तभी रेड केन के साथ घर पहुंचता है। वो एवलिन को बताता है कि केन की स्कूल में लड़ाई हो गई है और उसे 3 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। फिर वो अकेले में एवलिन से बात करता है और उसे घर में एक मनोवैज्ञानिक को बुलाने पर सवाल करता है, पर एवलिन कहती है कि वो बस यूरिया से घर का शुद्धिकरण करवाना चाहती थी। बात खत्म होने पर एवलिन यूरिया से अगले हफ्ते शुद्धिकरण के लिए आने को कहती है, जिस पर वो राजी हो जाता है। रात में दोनों पति पत्नी अपने बेटे की परेशानियों के बारे में बात करते हैं। रेड कहता है कि प्रिंसिपल केन की हरकतों से तंग आ चुकी है और अगर वो नहीं रुका तो उसे हमेशा के लिए स्कूल से निकाल दिया जाएगा। इसके बाद दोनों केन के कमरे में जाते हैं और उसे 2 हफ्ते के लिए सजा देते हैं। इस दौरान वह टीवी नहीं देख पाएगा और न ही गेम खेल पाएगा, और अगर वो फिर से लड़ते हुए पकड़ा गया तो उसे पूरे 1 साल की सजा मिलेगी। यह सुनकर लड़का उदास हो जाता है, पर एवलिन जब कहती है कि अगले दिन वे जंगल में हाइक पर जाएंगे तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अगली सुबह केन जल्दी तैयार होकर अपने माता पिता को उठाता है। तीनों जंगल में जाकर खूब मस्ती करते हैं। जैसे ही वे जंगल में और आगे जाते हैं, रेड अचानक अपनी पत्नी को रोकता है और उसे एक लिफाफा देता है जिसमें उसके नए बिजनेस के लिए एक वेबसाइट का URL है। ये देखकर एवलिन बहुत खुश हो जाती है और अपने पति का शुक्रिया अदा करती है। तभी दोनों देखते हैं कि उनका बेटा गायब हो गया है। घबराकर वे उसे ढूंढना शुरू करते हैं और थोड़ी देर बाद उसे एक अजीब से दरवाजे के सामने खड़ा पाते हैं। ये दरवाजा बिना किसी सहारे के सीधा खड़ा है और उसे कुछ जंजीरों और बोल्ट से बांधा गया है। केन उसे उत्सुकता से देख रहा है और ऐसा लगता है कि वो उस दरवाजे की तरफ आकर्षित हो रहा है। उसके माता पिता समझ नहीं पाते कि ये दरवाजा जंगल के बीच में कैसे आया, पर यह सब कुछ अजीब लगने के बावजूद एवलिन इसे घर ले जाने का सुझाव देती है। एक बढ़ई होने के नाते उसे लकड़ी की कारीगरी और पुरानी चीजों से लगाव है, इसलिए वो इसे घर के लिए फिर से तैयार करना चाहती है। रेड को पहले तो शक होता है क्योंकि दरवाजा बहुत अजीब लग रहा है और उसमें कीड़े हो सकते हैं, पर जब एवलिन जोर देती है तो वो मान जाता है। दोनों पति पत्नी उसे ट्रक में लोड करके घर ले आते हैं। अगले सीन में एवलिन बिना समय बर्बाद किए दरवाजे को नया बनाने का काम शुरू कर देती है। 3 दिन तक वो उसे घिसती है, साफ करती है और पेंट करती है, जब तक कि वो बिल्कुल नया नहीं लगने लगता। वे वैसे भी अपनी अलमारी के लिए एक नया दरवाजा खरीदने वाले थे, इसलिए रेड खुशी खुशी उसे वहां लगा देता है। उसी रात दरवाजा धीरे से खुलता है, जिससे लगता है कि कोई रहस्यमयी शक्ति घर में आ गई है। अगली सुबह एवलिन को रसोई में कुछ आधा खाया हुआ खाना मिलता है और वो सोचती है कि ये केन का काम है, पर पूछने पर वो मना कर देता है। थोड़ी देर बाद एवलिन अलमारी से एक जैकेट निकालती है और बाजार चली जाती है। वो अपनी सामान्य खरीदारी करती है, पर जब वो घर वापस आ रही होती है तो एक चौंकाने वाली घटना होती है। उसे जैकेट की जेब में कई सारे कीड़े मिलते हैं, जिससे वो डरकर उसे तुरंत फेंक देती है। घर वापस आकर एवलिन इस अजीब घटना के बारे में रेड को बताती है और सोचती है कि ये केन का काम है। रेड को लगता है कि केन बस मजाक कर रहा है, पर वो उसे यकीन दिलाता है कि वो केन से बात करेगा। इसके बाद एवलिन रसोई में कुछ लेने जाती है, पर वहां उसे एक लड़की खड़ी दिखाई देती है।
वो घबरा जाती है और तुरंत लाइट जलाती है तो देखती है कि वो कोई और नहीं बल्कि उसका बेटा है। केन बताता है कि उसे सोने में दिक्कत हो रही है क्योंकि जब भी वो आंखें बंद करता है तो उसे एक राक्षस उसका पीछा करते हुए दिखता है। पर उसके माता पिता उसे यकीन दिलाते हैं कि राक्षस जैसी कोई चीज नहीं होती और उसे सुला देते हैं। एवलिन उसे लोरी भी सुनाती है जब तक कि वो सो नहीं जाता। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकलती है, अलमारी से एक हाथ बाहर आता है और एवलिन को पकड़ने की कोशिश करता है, पर वो जल्दी से दरवाजा बंद कर देती है। अगली सुबह यूरिया घर आता है और तुरंत कुछ गड़बड़ होने का पता लगाता है। वह एवलिन को बताता है कि घर में एक बुरी आत्मा घुस गई है और उसे तुरंत साफ करना होगा। इसके लिए वो पूरे घर में नमक और धूनी से शुद्धिकरण शुरू करता है। जब यूरिया अलमारी के पास पहुंचता है तो वो लाल दरवाजे को देखता है और एवलिन से पूछता है कि उन्हें ये कहाँ से मिला। वो उसे बताती है कि उन्हें ये जंगल में मिला था और वे इसे घर पर नया करने के लिए लाए थे। ये सुनकर यूरिया परेशान हो जाता है और कहता है कि इस दरवाजे में बुरी शक्ति है और इसे तुरंत हटाना होगा। जब वे दोनों घर को साफ कर रहे होते हैं तो लाइट अचानक से अपने आप जलने बुझने लगती है। ये दिखाता है कि बुराई ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। यूरिया एवलिन को सावधान रहने की चेतावनी देता है और चला जाता है। बाद में अपनी पत्नी के कहने पर रेड दरवाजे को हटाने की कोशिश करता है, पर उसके पेंच खुलते ही नहीं है। वो एवलिन को यकीन दिलाता है कि वो वीकेंड पर जब फ्री होगा तो इसे हटा देगा। अगले दिन एवलिन शहर की लाइब्रेरी जाती है और लाइब्रेरियन से शहर में हुई किसी भी अजीब घटना के बारे में पूछती है। लाइब्रेरियन बताती है कि यहाँ कुछ अनसुलझे रहस्य हैं जिनमें कई बच्चों के गायब होने के मामले भी शामिल हैं। एवलिन उन बच्चों के गायब होने वाले आर्टिकल पढ़ती है और पाती है कि आखिरी मामला 20 साल पहले हुआ था। उसे ये भी पता चलता है कि गायब हुई आखिरी लड़की का नाम मैगी ब्रैडफोर्ड था और उसके गायब होने के बाद से ही ये सब रुक गया था। उसी रात एवलिन अपनी इस खोज के बारे में अपने पति को बताती है, पर रेड उसे ये कहकर टाल देता है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। उसे लगता है कि यूरिया की अजीब बातों का एवलिन पर असर हो रहा है और वो उसे कोई और हॉबी ढूंढने को कहता है। अगली सुबह जब पति पत्नी जागते हैं तो वे दरवाजे का पेंट उतरा हुआ देखकर हैरान हो जाते हैं। एवलिन ने उसे कुछ ही दिन पहले पेंट किया था, फिर भी वो बिना किसी वजह के खराब हो गया था। ये देखकर आखिरकार रेड को भी दरवाजे में कुछ गड़बड़ होने का एहसास होता है। बाद में जब एवलिन घर में अकेली है और अपने काम में व्यस्त है तो एक डरावनी लड़की घर में घूम रही होती है। एवलिन पहले तो उसे नहीं देखती, पर जब वो रहस्यमयी लड़की अलमारी में जाती है तो एवलिन आवाज सुनकर देखने जाती है। वो डरते हुए दरवाजा खोलती है, पर अंदर कुछ नहीं होता। जब एवलिन राहत की सांस लेती है तो उसे रेड का मैसेज आता है जो उसे तुरंत स्कूल आने को कहता है। स्कूल में प्रिंसिपल पति पत्नी को बताती है कि केन फिर से लड़ाई में शामिल हुआ है और अब उनके पास उसे स्कूल से निकालने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये सुनकर एवलिन बहुत परेशान हो जाती है और उसे लगने लगता है कि केन के साथ कुछ तो बहुत ही गलत हो रहा है। रात में दोनों अपने परेशान बेटे के बारे में बात करते हैं और रेड को एक आइडिया आता है कि वो केन को अपने साथ काम पर ले जाएगा ताकि वो टीम वर्क और भरोसे के बारे में सीख सके। योजना के अनुसार अगली सुबह बाप बेटा काम पर चले जाते हैं और एवलिन घर में अकेली रह जाती है। जब वो अपना काम कर रही होती है तो उसे गायब हुए बच्चों के कुछ और आर्टिकल मिलते हैं। उसकी उत्सुकता फिर से बढ़ जाती है और वो मैगी की मां मिसेस ब्रैडफोर्ड से मिलने का फैसला करती है जो 20 साल पहले गायब हुई थी। एवलिन जब उन्हें बताती है कि उन्हें जंगल में वो डरावना दरवाजा मिला और वो उसे घर ले आई तो वो महिला हैरान रह जाती है। मिसेस ब्रैडफोर्ड कहती है कि दरवाजे को घर लाकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। इसी बीच रेड जल्दी काम खत्म करके केन को घर छोड़ देता है। मिसेस ब्रैडफोर्ड के घर पर वो उस शापित दरवाजे की कहानी बताती हैं। कई साल पहले उनकी बेटी एक पुरानी खाली इमारत में जाती थी जिसे लोग शापित मानते थे। मिसेस ब्रैडफोर्ड ने मैगी को उस घर के पास न जाने की चेतावनी दी थी, पर वो लड़की अजीब तरह से उसकी तरफ आकर्षित होती थी और बार बार वहां जाती थी। फिर एक दिन वो बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गई। उस समय कई और बच्चे भी गायब हो चुके थे, इसलिए मिसेस ब्रैडफोर्ड ने खुद सब कुछ ठीक करने का फैसला किया। उन्होंने कई गैलन मिट्टी का तेल लेकर पूरे घर को जला दिया ताकि बुराई खत्म हो जाए, पर दरवाजा जला नहीं, इसलिए मिसेस ब्रैडफोर्ड ने उसे 8 फीट जमीन में गाड़ दिया। इसके बावजूद दरवाजा फिर से सतह पर आ गया, जैसे कि उसे कुछ चाहिए हो। कोई और रास्ता न होने पर मिसेस ब्रैडफोर्ड ने दरवाजे को जंजीरों से बांधकर जंगल में सड़ने के लिए छोड़ दिया। तब से कोई बच्चा गायब नहीं हुआ था, पर अब वो बुराई फिर से आजाद हो गई थी। तभी एवलिन को उसके पति का मैसेज आता है कि उन्होंने केन को घर छोड़ दिया है। घबराकर वो तुरंत घर की तरफ भागती है और रेड भी उसी समय वहां पहुंचता है। दोनों अंदर जाते हैं, पर बहुत देर हो चुकी है क्योंकि बुराई उनके बेटे को पहले ही ले जा चुकी है। जल्द ही पुलिस आती है, पर वो सिर्फ जानकारी लिख सकती है और कुछ नहीं कर पाती। अगले सीन में परेशान एवलिन यूरिया को घर पर बुलाती है, जो कहता है कि उनके पास अभी भी अपने बेटे को वापस लाने का मौका है, पर उन्हें जल्दी करनी होगी, वरना केन हमेशा के लिए पाताल लोक का हिस्सा बन जाएगा। फिर वो रेड को दरवाजा वापस उसी जगह पर ले जाने का निर्देश देता है जहां से वो आया था, ताकि वे एक अनुष्ठान करके केन को कैद करने वाली आत्मा से मोल भाव कर सकें। अपने बेटे को वापस पाने की बेचैनी में रेड एक हथौड़ा लेता है और आखिरकार उसे निकाल देता है।
बाद में तीनों उसी जगह पर पहुंचते हैं जहां दरवाजा मिला था। बिना समय बर्बाद किए यूरिया अनुष्ठान शुरू करता है और आत्मा को बुलाने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद वो द्वारपाल एम्पूसा से संपर्क कर लेता है और अपने मालिक से मिलने की अनुमति मांगता है। पहले तो एम्पूसा मना कर देती है क्योंकि उसका मालिक बच्चों के साथ व्यस्त है, पर जब यूरिया बताता है कि केन के माता पिता मोल भाव करने के लिए तैयार हैं तो वो मिलने के लिए राजी हो जाती है। तभी पूरी जगह पर एकदम से अंधेरा हो जाता है और जब यूरिया एक लालटेन जलाता है तो वे देखते हैं कि कई सारे भूत जैसे बच्चे उनके ठीक सामने खड़े हैं। थोड़ी देर बाद बच्चे गायब हो जाते हैं और दरवाजा खुल जाता है। डरे हुए होने के बावजूद एवलिन, रेड और यूरिया दरवाजे से अंदर जाते हैं और बुरी आत्मा से आमने सामने होते हैं। इसके साथ ही मोल भाव शुरू हो जाता है। एवलिन और रेड तुरंत खुद को आत्मा को सौंपने की पेशकश करते हैं, पर वो मना कर देता है क्योंकि उसे सिर्फ बच्चों को कैद करना पसंद है। वो ये भी कहता है कि वो बच्चों के डर से ही जीवित रहता है और केन उसका सबसे प्रिय है। फिर शैतान पति पत्नी से पूछता है कि क्या वे अपने बेटे को वापस पाने के लिए दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए तैयार हैं, जिस पर वे राजी हो जाते हैं। इसके बाद शैतान कई नियमों और शर्तों वाला एक कॉन्ट्रैक्ट निकालता है। जैसे ही पति पत्नी उस पर हस्ताक्षर करते हैं, केन पाताल लोक से बाहर आ जाता है और परिवार आखिरकार एक हो जाता है। पर यूरिया माता पिता को चेतावनी देता है कि उन्हें अपने सौदे को पूरा करना होगा, वरना उन्हें परिणाम भुगतने होंगे। वो ये भी बताता है कि वो शहर छोड़कर भाग रहा है और उन्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। अगले दिन एवलिन और केन अपना सामान पैक करते हैं और वहां से चले जाते हैं। इस बीच रेड कुछ दिनों के लिए वहीं रुकने का फैसला करता है क्योंकि उसका कुछ काम अधूरा है। फिर वो उस बुरी आत्मा वाले दरवाजे को ठीक करने लगता है और उसे स्कूल में कहीं लगा देता है। आखिर में वो जाने से पहले मिसेज रोली को चाबी दे देता है। इस तरह उस दरवाजे को स्कूल में लगा दिया जाता है जहां शैतान को कई बच्चे मिल सकते हैं। यही वो सौदा था जो एवलिन और रेड को अपने बेटे के बदले करना पड़ा था।